जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। कहा, केस के फैसले को बदल नहीं सकते, हम कानून के मुताबिक फैसला करने के पाबंद हैं। जब तक गलतियों को तस्लीम ना करें, खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तफसीली वजूहात बाद में जारी करेगी। पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। इंतजामात मुकम्मल। काबीना में 25 वज़रा और मुआवनीन खुसूसी शामिल। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाने का फैसला। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और महकमा जंगलात की वजारतें मिलेंगी। उज़मा बुखारी इत्तलाआत कल्चर की वजीर होंगी। आशिक हुसैन किरमानी को महकमा ज़राअत की वजारत दी जाएगी। काजिम पीरजादा महकमा आबपाशी का कलमदान संभालेंगे। राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत तफवीज़ की जाएगी। चौधरी शाफी हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज की वजारत दी जाएगी। सूबाई काबीना में पहली बार सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। रमेश सिंह अरोड़ा को अक़लियतों की वजारत मिलेगी। ताहिर खलील सिंधु ह्यूमन राइट्स की वजारत संभालेंगे। शेर अली गोरचानी को माइंस एंड मिनरल्स, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ और ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ दी जाएगी। ज़िशान रफ़ीक को महकमा बल्दियात और सुहेब भट्ट को महकमा मुआसलात की वजारत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़रा आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 6:30 बजे होगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्लाह, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर शामिल। केपी हुकूमत में 5 मुशीरों की भी तकर्रुरी। सैयद फ़खर जहान, मुज़म्मिल असलम, विशाल आज़म, जाहिद और मोहम्मद अली सैफ मुशीर मुकर्रर। 9 मई के मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटेंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। कहा, 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कानून और आइन के तहत कटहरे में लाया जाएगा। शुरका ने वाज़े किया, मुसल्लह अफवाज का सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। इलेक्शन में अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। कॉन्फ्रेंस में अफवाज की काविशों और शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। आसिफ अली जरदारी को सदर का वोट देना है या नहीं, एमक्यूएम आज फैसला करेगी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का इजलास आज 4 बजे होगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के भी फैसले का इम्कान। राब्ता कमेटी की अक्सरियत अली खुर्शीदी को अपोजिशन लीडर बनाने की ख्वाह। कुछ अरकान की अब्दुल वसीम की हिमायत। मुफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी फिर मनसब संभालेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का वक्त है। पाकिस्तान है तो हम हैं। इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। शहरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आसिफ जरदारी 9 मार्च को भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। कमेटी इत्तेहादियों के पास वोट मांगने जा रही है। परफॉर्मेंस और गवर्नेंस बेहतर करना है। We support freedom of expression in Pakistan as we do around the world. You've heard me in the past say from here that we condemn the partial or complete government-imposed shutdowns of internet platforms, including Twitter or X. And so we have and will continue to emphasize the importance of respecting these fundamental freedoms during our engagements with Pakistan. अमरीका ने पाकिस्तान में इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह की पाबंदी को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। एक्स समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। हुक्काम पर बुनियादी आज़ादियों के लिए जोर देते रहेंगे। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा। 66,000 की हद बहाल।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लेंगे। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी सामान तकसीम करेंगे। शेख रशीद केस में मतलूब नहीं तो नाम ECL में क्यों? लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पर बरहम, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा आपको 2 घंटे दे रहे हैं, तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। केस की समाअत में 2 बजे तक का वक्फा। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के 19 मार्च को पेश होने की हिदायत। जज नासिर जावेद राना ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़िमान कौन है, उनकी हाजिरी लगवाएं। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में फिर तेज बारिश और बर्फबारी। किला सैफुल्ला में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। राबता सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर। PDMA ने नेशनल हाईवे को क्लियर कर दिया। गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन। मेडिकल कैंप में मरीजों का इलाज जारी। अद्वियात और राशन तकसीम। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बादल बरसने और बर्फबारी का इम्कान। सुबह तक रात को नहीं आती, बहुत परेशानी है। पूरा इलाका हम लोग तंग है यहाँ पर। उमूर ज़िंदगी है वो बिल्कुल ठप होकर रह जाते हैं। आप किसी काम के नहीं रहते। कुछ भी नहीं होती है, ना पानी, ना लाइट, ना स्त्री, ना बच्चे यूनिवर्सिटी, ना कहीं। मेरी वाइफ खुद यहाँ पे हार्ट पेशेंट है और यहाँ पे बहुत ही मसला है लाइटों का। कराची में सर्द मौसम के बावजूद मुतादिद इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। 12 से 16 घंटे बिजली गायब रहने से आवाम परेशान। कारोबारी अफराद का भी काम मुतासिर होने का शिकवा। कहते हैं बिजली जाने का कोई वक्त नहीं। अमेरिका की 15 रियासतों में सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए वोटिंग। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन नामजदगी में सबसे आगे। सदर बाइडेन डेमोक्रेट्स नामजदगी के लिए वाहिद उम्मीदवार। बाइडेन और ट्रंप वर्जीनिया और शुमाली कैरोलिना में मुकाबले जीत चुके। सुपर ट्यूसडे के मुकाबले में तकरीबन निस्फ रियासतों में पोलिंग बंद हो चुकी। ट्रंप को निकी हेली पर वाज़ेह बढ़तरी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। क्रिकेट के लिए सहूलतों का जायजा। स्टेडियम को आलमी मयार का बनाने, अपग्रेडेशन के लिए प्लान जल्द तैयार करने की हिदायत। आर्जी निशस्तों की बजाय मुस्तकिल निशस्तें लगाने का बंदोबस्त करने का हुक्म। मालम जब्बा में स्केटिंग फेस्टिवल और स्नो बोर्डिंग मुकाबले। बड़ी तादाद में सयाहों की शिरकत। बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हुए। मुकाबलों के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज और सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सराइकी कल्चर डे। सराइकी गीत के साथ ढोल की थाप पर सकाफती झूमर ने समा बांध दिया। नौजवानों ने एक दूसरे को अजरक पहनाकर सराइकी सकाफत को उजागर किया।